नमस्कार साथियों, मृदुल शर्मा, राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन भारत से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है और सभी लोग अपने अपने विचार भी रख रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों को जिता देना चाहते हैं। अपनी अपनी पार्टियों की तरफदारी करते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो लोग वो बोल रहे हैं। तो साथियों, हमारा जो संगठन है वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस देश में हम रह रहे हैं। जो पार्टी गलत कर रही है, जो पार्टी सही कर रही है, वो बात कहने का अधिकार आप सबको है, हम सबको है। ये वीडियो विशेषकर चुनावों के मुद्दे को लेकर बनाया जा रहा है और जो वर्तमान सरकार 2014 से लेकर अब तक जो चल रही है और अभी विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, अन्य राज्यों में क्या हुआ है, देश के हालात कैसे हैं। तो कुछ अंधभक्त लोग अपने अपने तर्क को तर्क रखते हैं, उनके लिए वीडियो है विशेषकर। देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो खुद सक्षम है, जो अंधभक्त हैं, और वो चाहते हैं कि पब्लिक मरे तो मरे। पब्लिक से उन्हें कोई टच नहीं है, गरीब जनता से उन्हें कोई टच नहीं है, लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, उन्हें बस आनंद आ रहा है और ऐसे ऐसे तर्क करते हैं कि उनके तर्कों पे हंसी आती है। उनसे कहो कि भ्रष्टाचार चरम पे है, बढ़ता जा रहा है, तो पहले नहीं था क्या? अरे जब सारी चीजें पहले थी तो फिर सरकार बदलने के मतलब क्या था? वही चीजें तुम्हें पसंद है। अब केवल इतना अंतर है कि आप एक धर्म विशेष को दबाना चाहते हैं और खूब आपने दबा भी लिया है। इससे देश में वैमनस्यता ही पैदा हुई है। संघ और बीजेपी ने केवल धर्म की राजनीति की है, लोगों में आपस में लड़ाकर अपने सत्ता पाने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन लोगों ने वो सब किया है। अब कहते हैं कि साहब धारा 370 हटा दी। मान लेते हैं कि धारा 370 भी हटा दी है, बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर निर्माण भी चल रहा है, ये भी शायद कोई और नहीं कर पाता, ये भी मान लेते हैं। लेकिन क्या मंदिर निर्माण धारा 370 हटाना ही काफी था? इसी के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इसी के लिए ये सरकारें चुनी गई थी। और भी तो चीजें होती हैं, रोजगार की समस्या है देश में, इलाज की समस्या है देश में, शिक्षा की समस्या है देश में। कौन सी ऐसी चीज है इन चीजों के अलावा? राम मंदिर, 370, धर्म, एक विशेष धर्म को दबाना, इसके अलावा कौन सा काम इस सरकार ने कर दिया? किस स्तर पर यह सरकार सफल है, ये हमें बताया जाए। कुतर्क नहीं चाहिए, हमें तर्क चाहिए। हम मान रहे हैं कि कुछ जो है ये डेवलपमेंट का वो राग लाभते हैं। अरे महामूर्खों, अंधभक्तों, आप लोगों को बुरी लग जाएगी, मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता आपसे, तो लेकिन सुनता चला आ रहा हूं। अगर आप धर्म की बात करें तो धर्म की स्थिति तो ये है, गौ माता को आप माँ मानते हो, कहते हो 33 कोटि के देवी देवता इसमें वास करते हैं। आपके आसपास जाने कितनी गौ माता परेशान घूम रही। सबको छोड़ो, तुम किसानों को ले लो, कितने किसान उन गौ माता से परेशान हैं, उनके फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही। और जब से ये सरकार यहाँ आई थी, इन गौ माता को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए हमने देखा है, इनकी दुर्दशा हमने देखी है। आप लोग तो अपने घरों में चुपचाप कह दो, फोन चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, आनंद में लीन हो। जरा धरातल पर जमीन पे उतर कर तो देखो कि क्या कंडीशन हो रही है। तो बहुत ये कर रहे हैं, धार्मिक हैं, ये है वो है, ढोंग, पूरा ढोंग और ढकोसला जैसे मोदी करता है, ऐसे नीचे के कार्यकर्ता भी करने लग गए हैं। जिन लोगों को देश में स्थितियों समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, बस वो फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। नीचे के स्तर पर जाके आप स्थितियां देखो और उस स्थिति पे आप तर्क और कुतर्क किया करो। ऐसे फालतू में जो ढोंग ढकोसले करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि अगर आप देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं,
आज समस्या क्या है? लोग दाने दाने को मोहताज हैं। सरकार जो है उधर उनसे उन्हें जो है वो वहाँ से राशन दे रही है, वो भी चुनावी टाइम पे फ्री राशन दे रही है। क्यों दे रही है? दाने दाने को मोहताज है तभी तो दे रही है, परेशान है जनता, और उन्हीं के पैसे से दिया जा रहा है। बड़ी बात क्या है कि उन्हीं के पैसे से दिया जा रहा है, उन्हें निचोड़ा जा रहा है। महंगाई चरम पे पहुंचा दी, पेट्रोल डीजल से लेके गैस सिलेंडर, बिजली, सारी मूलभूत चीजें सब महंगी कर देंगी। पहले निचोड़ लो आदमी को, फिर रोटी दे दो। अभी आने वाले समय में ये लोग जो है उन्हें कपड़े देंगे, कपड़े दे रहे हैं हमको, जूते चप्पल दिया करेंगे ये लोग, और सारी चीज अपने कंट्रोल में रखेंगे। तानाशाही शासन होने वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है तानाशाही शासन हो रहा है। सरकार की कार्यशैली बिल्कुल खराब है। ये जो लोग जो जानते थे वो ये लोग कर चुके हैं, हमारा मानना ये है। और अभी हमें जरूरत है अखिलेश सरकार की। हमें हमारा प्रदेश मांग रहा है अखिलेश, और हम अखिलेश जी के साथ हैं। यही वो हमारा जो है ये मैसेज है इसके माध्यम से, और सभी से निवेदन है, गलतियां मत करो, गलती मत करो। पहले गलती कर चुके उसका खामियाजा बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। आप नहीं भुगत रहे होंगे तो आपके चाहने वाले, मिलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ भोग रहे हैं, और केवल एक ही उसमें ब्लैकमेल हो रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, और ब्लैकमेल करके सत्ता में बने रहने का काम। और ये सारे मंत्री भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाते जा रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं था। इस नाम पे कि हम देश में सुधार करेंगे, इस नाम पे कि हम रोजगार की व्यवस्था देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इस नाम पे कि सिलेंडर जो है आपका सस्ता हो जाएगा, आधी कीमत में पेट्रोल आपका सस्ता हो जाएगा, इस नाम पे सत्ता में आए। काम क्या किया गया? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, जो ये जानते थे वो ये कर चुके हैं। इन्हें जीडीपी बढ़ाना, देश में बेरोजगारी खत्म करना, और देश की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ये सारी चीजें नहीं आती। देश चलाना नहीं आता, लोगों में सामंजस्य बिठाना, लोगों की बात सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान कराना नहीं आता। इन्हें बेचना आता है, देश बेचना आता है, बस सत्ता में काबिज रहने के लिए पूरे तिकड़मबाजी बिठाना आता है। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आएगा तो योगी आएगा, मोदी और योगी क्या जिंदगी भर तुम्हें खाने को देते रहेंगे, या तुम्हें हिंदू मुसलमानों से मतलब बचाते रहेंगे? तुम जो तथ्य रखते हो इतनी गलत रखते हो कि क्या तुम हिजड़े हो साले हो कि उन्हीं के भरोसे रहोगे कि वो ही बचाएंगे तुम्हें, नहीं तो तुम मर जाओगे। वैसे तुम भगवान के भक्त हो, तुम ईश्वर के भक्त हो, ईश्वर पर आस्था रखते हो, तो मोदी और योगी को ही भगवान बना रहे हो, और कोई मतलब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, न भगवान है कुछ भी, न ईश्वर है यहाँ पे मौजूद। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, पहले तो आपसी सौहार्द बना के रखो। किसी भी पोस्ट पे जाके उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणियां मत करो, या फिर तुम पार्टी की तरफ से अपना काम कर रहे हो, लिमिटेड रखो, जिससे हमारे और आपस के संबंध आप लोगों के बने रहें। हम कोई टिप्पणी कहीं भी किसी भी उस पर नहीं करते हैं जाके, और ना ही हमारा कोई कार्यकर्ता करता है, ना कोई सदस्य करता है। सभी को अपना बात कहने का अधिकार है, सभी कह रहे हैं, उन्हें जो है ट्रोल करना, उल्टी सीधी बातें करना, ये सब बंद कर दो। दूसरा ये है, देश में न्यायिक व्यवस्था की तुम लोग दुहाई देते हो। निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के इनकाउंटर कर देना कोई न्याय में सुधार नहीं माना जाता है। आप जाओ थानों में देखो जाके, जो पीड़ित वर्ग है वो भटक रहा है न्याय के लिए, जो कमजोर और पीड़ित लोग हैं, और जो सक्षम लोग हैं जो पैसे से पुलिस को खरीद के अपने हिसाब से उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं। पुलिस देश को चला रही है, मतलब प्रदेश को चला रही है इस समय। यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, कोई किसी की सुनवाई कहीं नहीं है, किसी कार्यकर्ता की, किसी नेता की सुनवाई नहीं है। जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी बन के आप जिलों में बैठे हुए हो, आप किसी का कोई एक काम नहीं करवा सकते हो। विधायकों तक की तो चल नहीं रही सरकार, कार्यकर्ताओं की चलेगी कहाँ से? अधिकारियों को जो लग रहा है बस उसे एसओ जो है सीओ को भेज देगा, एसपी के पास जाओगे तो एसपी जो है नीचे भेज देगा सीओ को, सीओ भेज देगा एसओ के पास। एसओ के पास जाओगे वो कुछ सुनेगा नहीं, उसे तो वो सुनेगा जिससे पैसा मिल जाएगा, और उसके जो है व्यवस्था सही है। इसी तरह अन्य विभागों में भी मामला चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गरीब जनता त्राय कर रही है, बाकी बस वो केवल इसलिए आप लोगों के साथ है
कि वो धर्म के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्हें लगातार केवल वो एक ही चीज़ उनके दिमाग में घुसी पड़ी है, बस वो यही देख रहे हैं। तो साथियों, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास के इर्द गिर्द आप जरा झांक के देखो, अपनी जेबें भी टटोल के देखो। मैंने बहुत लोगों से इस बीच में मुलाकातें की हैं और मैं मिला हूँ जा के, मुझे महसूस हुआ है कि लोग सब आर्थिक रूप से खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हैं, परेशान हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, वो थोड़ा सा झुकाव ले रहे हैं। बाकी उनके पास कुछ नहीं बचा है। बच्चों का भविष्य चौपट हो चुका है। 2-3 साल से कोई एजुकेशन नहीं हो रही, कोई सुधार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। और किसी भी फील्ड में लेके चले जाओ, कोई भी रोजगार, काम धंधे सब ठप्प हैं, सब व्यापारी वर्ग सब जो रो रहे हैं। तो रो रहे हैं तो बदलाव जरूरी है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यही है कि यही योगी मोदी बचाएंगे तो 5 साल बाद जो योगी को फिर बना लेना। उन लोगों को देखो जो बिल्कुल जो है उनका जीवन स्तर खत्म हो चुका है। अगर 5 साल और ये इसी तरह चलता रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको, जनसंख्या आधी तो खत्म ही हो जाएगी, गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी में आ जाएगा, गरीबी के नीचे आ चुका है आज की तारीख में। यानी कितने वित्तहीन शिक्षक जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो ये इन मुद्दों को भी देखो और उठाओ, उन मुद्दों पर सही बात किया करो, सही तर्क दिया करो। ये फालतू में आडंबर और ढोंग ये सब बंद कर दो। और वैसे भी अब अखिलेश आने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है सारी चीज़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।